तो ये फिल्म तो आपने देखी होगी ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और इस फिल्म को देख के ये लगा होगा ना कि हाँ, कुछ काम ऐसे हैं ना जो हमें लाइफ में एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम सभी ना अपनी लाइफ में बहुत सारे काम करना चाहते हैं। कोई दुनिया देखना चाहता है तो कोई अपनी ड्रीम जॉब करना चाहता है, क्योंकि वैसे भी जैसे कि मैंने पहले बोला, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। इसलिए अगर हो सके ना तो हमें इस छोटी सी जिंदगी में ही वो सारे काम कर लेने चाहिए ना जो हम करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हम कर पाते हैं, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं कर पाते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं दोस्तों जो हमें ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करनी चाहिए, वरना आगे जाकर बहुत पछतावा होता है कि मैंने अब तक ये क्यों नहीं किया। तो यहाँ मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ जिन्हें करके आपको अंदर से बहुत खुशी मिलेगी और आपको महसूस होगा कि शायद आपकी ज़िंदगी बेकार नहीं गई। तो चलिए आज आपको बताती हूँ इस वीडियो के थ्रू उन चीज़ों के बारे में जो एक लड़की को अपनी लाइफ में ज़रूर करना चाहिए। और लड़की ही क्यों, मैं तो कहूँगी ये हर एक टीनेजर को करना चाहिए, या फिर आप जिस भी एज में हैं अपने लाइफ में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं जिससे आपको अंदर से खुशी मिलती है ना, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में एक बार जरूर कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कोई ज्ञान नहीं होगा, कोई मोटिवेशन नहीं होगा, कोई नॉलेज नहीं होगा, कोई रेजोल्यूशन नहीं होगा। होंगी तो सिर्फ खुशियों वाली बातें जिनको करके हमें खुशी महसूस होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है लिव अलोन। तो वैसे तो हमेशा परिवार के साथ रहना हमारे लिए ना फ़ायदेमंद रहता है, लेकिन ना लाइफ में एक बार आपको अकेले रहने का एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए, बट पूरी सिक्योरिटी के साथ। ये ना हो कि आप अकेले रहने का मतलब अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान न दें, केयरलेसनेस दिखाएं, आप किसी से भी दोस्ती कर लें, आपके साथ कुछ गलत हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी सेफ्टी रखते हुए अकेले रहने का आनंद जरूर लेना चाहिए, चाहे वो अपने घर से दूर कहीं पढ़ाई करना हो या फिर नौकरी। अगर आपको ये मौका मिल रहा है तो बिल्कुल ट्राई करें। अकेले रहने से ना आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाने और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है, जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड नेक्स्ट, स्पेंड ऑन योर नीड्स। तो अगर आप नौकरी करती हैं तो अपने नीड्स पर खर्च करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। कोई डिजाइनर ड्रेस, शूज़, बैग या मेकअप जो भी आपको पसंद हो ना वो ज़रूर खरीदें, क्योंकि अपने पैसों से खरीदी गई चीज़ों को यूज करने का मज़ा ही अलग होता है। ये चीज़ें आपको खुशी देंगी, आप इन्हें संजो के रख सकती हैं और बाद में आप याद कर सकती हैं कि जब आपको पहली सैलरी मिली थी आपने ये बैग लिया था या फिर ये शूज़ लिया था, या कुछ भी हो सकता है वो। एंड नेक्स्ट पॉइंट, गो ऑन ए सोलो ट्रिप। तो घूमने फिरने के लिए किसी दोस्त या पार्टनर की ही ज़रूरत होती है, ऐसा कहाँ लिखा है? तो अगर आपको घूमने का असली मज़ा लेना है ना, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी ना कि आप अकेले घूमें। इसका एक फ़ायदा भी है कि आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी घूम सकती हैं, आप कुछ जो समझ में आ रहा है वो पहन सकती हैं, आपको जो पसंद हो वो खा सकती हैं, और आपको किसी और के प्लान्स को फॉलो नहीं करना पड़ता है। लेकिन बस बात वही है कि खुद को सुरक्षित रखते हुए। एंड इस सोलो ट्रिप के थ्रू ना आप दुनिया को अपने नज़रिए से देख सकती हैं, उनके इमोशंस को महसूस कर सकती हैं, दुनिया कैसी है, उसका असली रंग क्या है, ये सारी चीज़ें आप अपना एक पर्सनल ओपिनियन आप इन चीज़ों के लिए बना सकती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, लर्न हाउ टू ड्राइव। तो कार में घूमना तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कार की ड्राइविंग सीट पर बैठने का ना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इसलिए गाड़ी चलाना तो आपको आना ही चाहिए, ताकि आप जब मन चाहे ड्राइव पर जा सकें और आपको इस बात का इंतज़ार भी ना करना पड़े कि कोई आपको घुमाने ले जाएगा। या फिर कभी कभी होता है ना कि हम वुमेंस को कोई ज़रूरी काम होता है लेकिन कोई हमें ले जाने वाला नहीं रहता, इसलिए हम अपना वो पोस्टपोन करना पड़ता है अपना इंपॉर्टेंट काम, और हम कहीं जा नहीं पाते। हम डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों के ऊपर कि कोई हमें ले जाएगा तो हम जाएंगे। तो ये काम भी जरूर कर लें एक बार। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ओवरकम योर फियर। तो क्या आपको भी ऊंचाई, पानी, डरावनी फिल्में, कॉकरोच या छिपकली से डर लगता है? तो इस डर को दूर भगाने के लिए ना कुछ भी करें, पर इस डर के साथ आप पूरी जिंदगी नहीं जी सकती। इसलिए ऐसा कुछ करें जिससे ना आप अपने डर पर काबू पा सकें और कोई आपको डरपोक भी ना कहे।
और सबसे आसान तरीका है कि जिस चीज़ से डर लगता है ना उसके पास बार बार जाओ, वो काम बार बार करो, वो चैलेंज बार बार लो जिससे आप डरते हो। एंड नेक्स्ट वन, ट्राई न्यू फूड्स। तो अगर आप बचपन में कोई फूड खाना पसंद नहीं करती थी ना, जैसे बहुत लोगों को होता है कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो उनको बचपन में खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो हमेशा उस चीज़ से भागते थे, तो अब आप उसे खा कर देखें, शायद वो अब आपको पसंद आ जाए, क्योंकि वक्त के साथ ना हमारा टेस्ट और पसंद बदलता रहता है। इसके अलावा नए नए फूड ट्राई करें, क्योंकि दुनिया भर में खाने की इतनी चीज़ें हैं ना कि शायद ही कोई अपनी लाइफ में सब कुछ ट्राई कर सके, तो जितना हो सके उतना ट्राई करें, इसमें क्या हर्ज है। एंड नेक्स्ट वन, चेंज योर हेयर स्टाइल। तो अगर आप हमेशा लंबे बाल रखती आई है ना, तो एक बार अपने हेयर स्टाइल को बदल कर देखें, एक अच्छा सा हेयर कट लें और अपने बालों को अपने मनपसंद कलर में कलर जरूर करवाएं। इससे ना आपका लुक तो बदलेगा ही, साथ ही आप खुद को आईने में देखकर बिल्कुल फ्रेश और अलग महसूस करोगी। आपको लगेगा आप वो हो ही नहीं जो आप पहले थी, और आपको एक ताजगी, एक फ्रेशनेस की फीलिंग आएगी आपके अंदर। एंड नेक्स्ट, डू समथिंग स्पेशल फॉर योर सेल्फ। तो हम वुमेन्स ना हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती हैं, दूसरों के लिए ही करते रह जाती हैं। तो अगर आप सारा दिन घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगी रहती है ना, तो किसी वीकेंड को या छुट्टी को अपने लिए कुछ करें। तो सबसे पहले ना खुद के लिए चाहे तो एक शानदार स्पा बुक कर सकते हैं और रिलैक्स करते हुए एक अच्छा दिन बिता सकते हैं। इससे ना आप सिर्फ रिफ्रेश महसूस करेंगी, बल्कि अगले दिन के काम के लिए आप बिल्कुल ढेर सारी एनर्जी और मोटिवेशन भी वहाँ से लेके आएंगी। एंड नेक्स्ट, बट सबसे इम्पॉर्टेंट और मेरा सबसे फेवरेट, स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तो अगर आपके बारे में कोई बुरा भला कह रहा है ना, या आपके साथ कोई अच्छा बिहेवियर नहीं दिखा रहा है ना, तो उसे चुपचाप बिल्कुल भी टॉलरेट न करें। इस तरह के बिहेवियर को अपोज करें और खुद के लिए स्टैंड लें, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी ना, तब तक आप किसी और से ये उम्मीद नहीं कर सकती कि वो आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन्स एंड ऑल गर्ल्स, खुद के लिए आवाज उठाना सीखें। एंड नेक्स्ट, अप्लाई फॉर योर ड्रीम जॉब। तो जिंदगी में ना एक बार उस जॉब के लिए अप्लाई जरूर करें जिसका ना शुरू से ही आपने सपना देखा, यानी कि जब से आप छोटी थी, या जिसके बारे में आप हमेशा सोचते आई हैं। तो अगर आपको लगता है ना कि आप इसके काबिल नहीं हैं, तो भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि आप रिजेक्ट हो जाएंगी। तो रिजेक्शन ना दोस्तों कोई बुरी बात नहीं है, बुरा तो ये है कि हम रिजेक्शन के डर से कोशिश करना ही छोड़ दें। एंड नेक्स्ट, गो ऑन अ डेट। तो ऐसा होता है ना कि जो गर्ल्स होती हैं या जो वुमेन्स होती हैं, वो उनको हमेशा से यही लगता है ना कि अगर उनको किसी पे क्रश हो गया, अगर वो किसी को पसंद करने लगी, तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। दोस्तों इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल नेचुरल है। किसी को भी किसी के ऊपर क्रश हो सकता है, किसी को भी कोई भी अच्छा लग सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो अगर आपके दिल में भी ऐसा कुछ है, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आपको किसी के ऊपर क्रश है और वो बहुत जेंटलमैन है, वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, वो बहुत अच्छा इंसान है, तो फिर अगर आप उसको दोस्त बनाना चाह रहे हैं ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्ती एक बहुत ही पायस रिलेशनशिप है, बहुत ही प्योर होता है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप उससे जाकर हाय हेलो कर सकती हैं, उसके साथ कहीं घूमने जा सकती हैं, उसके साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती हैं, पर हाँ अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखते हुए। और हाँ, वैलेंटाइंस डे भी आने वाला है, तो ऐसा ना हो कि आपका दोस्त किसी और का दोस्त बन जाए और आप बैठे रह जाएं। तो डेफिनेटली आप उसको येलो रोज़ देकर दोस्ती के लिए डेफिनेटली प्रपोज कर सकती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, लर्न टू कुक। तो बहुत सारे लोग ना खाना बनाने से दूर भागते हैं, खासकर आजकल की टीनेजर गर्ल्स। वो ना बिल्कुल बहाना बना के भागती हैं कि मुझे खाना नहीं बनाना, लेकिन उनको ये नहीं पता है ना कि ये उनको सिखाती हैं उनकी मम्मियाँ, इसलिए नहीं कि उनको एक दिन जाके बहुत सारे लोगों का खाना बनाना है या किसी रेस्टोरेंट में जॉब करना है। वो इसलिए सिखाती हैं कि कम से कम उनकी जो बिटिया है वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं ना, तो डेफिनेटली कुक करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आप दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए तो खाना बना सकती हैं ना। जब कभी आप अकेले रहेंगे तो आपको बाहर का अनहेल्दी खाना नहीं खाना पड़ेगा। और सपोज करिए आप कहीं जॉब कर रही हैं, आपको खाना बनाना नहीं आता, तो आपके कितने पैसे चले जाएंगे आप, और फिर बचत कैसे करेंगी, खुद के ऊपर खर्च कैसे करेंगी।
एटलीस्ट मैं तो ये कहूँगी कि लड़कियां ही क्यों, आजकल तो लड़कों को भी खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि उनको अपनी एजुकेशन की तैयारी करनी है, अपनी जॉब के लिए कभी ना कभी तो बाहर जाना पड़ता है, पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, तो वही बात उनके लिए भी आएगी कि वो बाहर का अनहेल्दी खाना कब तक खाएंगे। तो अगर उन्हें थोड़ा बहुत कुकिंग का नॉलेज होगा ना, तो कम से कम वो अपनी हेल्थ की केयर तो कर सकते हैं। रही बात मैरिज की, तो मैरिज के बाद वाइफ अगर आती हैं तो वो भी तो कहीं जॉब करती रह रही हैं, आजकल तो सारी लड़कियां, सारी वुमेन्स जॉब कर रही हैं, तो फिर दोनों को लाइफ को एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हस्बैंड को भी अगर थोड़ा बहुत आता रहता है ना, वो अपनी वाइफ की हेल्प कर देता है, इससे वाइफ भी खुश रहती है और लाइफ भी अच्छी चलती है, रिलेशनशिप भी बेस्ट रहती है और वाइफ के ऊपर अकेले सारा प्रेशर भी नहीं आता है। एंड नेक्स्ट, ज्वाइन हॉबी क्लासेज। तो हर किसी को ना लाइफ में किसी न किसी चीज़ का शौक तो होता ही है, किसी को सिंगिंग का, किसी को डांसिंग का, किसी को गिटार बजाने का, तो किसी को पेंटिंग का। तो अगर आपको भी किसी भी इसमें से किसी भी चीज़ का शौक है ना, या आप में कोई हुनर है ना, तो उसे और बढ़ाएं। अपने शौक को पूरा करने के लिए ना चाहे तो क्लासेस ले सकते हैं, और अगर पॉसिबल हो तो आप इसे अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं, क्योंकि आपने तो सुना ही होगा कि अगर वही हमारा प्रोफेशन भी है, जो हमारी हॉबी है ना, तो हम उसे बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं और उसमें हमारे 100% रिजल्ट्स भी आते हैं। एंड नेक्स्ट, गो फॉर अ डिनर अलोन। तो बहुत बार ना हम इस इंतज़ार में रहते हैं कि कोई हमें भी डिनर डेट पर ले जाए, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ में, सीरियल्स में ये चलता रहता है ना, तो हमारे अंदर भी ये इच्छा तो होती है। तो ज़रूरी नहीं ना कि आपका ये सपना कोई और ही पूरा करे, लेकिन इसमें मायूस होने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका ये सपना आप खुद पूरा कर सकती हैं। तो किसी भी रेस्टोरेंट में टेबल बुक करें और अपनी पसंद की जो भी डिशेज हैं उनको ऑर्डर करें और जी भर कर खाएं। यकीन मानिए ना, आपको किसी और की कमी बिल्कुल भी नहीं महसूस होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प समवन। तो दूसरों की हेल्प करने में जो खुशी मिलती है ना, वो शायद ही किसी और चीज़ में मिलती होगी। कई बार आपने महसूस भी किया होगा जब आपने किसी की हेल्प करी होगी। जब आप किसी की हेल्प करते हैं और बदले में, रिटर्न में उसके फेस पे एक अच्छे से स्माइल आ जाती है ना, बस यही बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप भी इस खुशी को महसूस करना चाहती हैं तो लाइफ में कम से कम एक बार किसी भी नीडी पीपल की हेल्प करके देखें। इससे ना आपको एक अलग तरह की खुशी और सुकून का फील आएगा। एंड नेक्स्ट, लर्न टू लव योरसेल्फ। तो हर इंसान ना अपने आप में खास होता है, यूनिक होता है। तो क्या हुआ अगर आप मोटी, पतली, लंबी या छोटी, इसके लिए अपने आप को कोसना बंद कर दें और खुद को एक्सेप्ट करें और खुद से प्यार करना सीखें। किसी के कहने पे खुद को बदलने की कोशिश न करें और बार बार शीशे में खड़े होके खुद को निहारना बंद कर दें। इससे कुछ नहीं होगा। हर इंसान को भगवान ने बनाया और वो जैसा बनाया है वैसा ही अपने आप में वो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा और सबसे यूनिक है। तो किसी की बातों में आकर खुद को तकलीफ ना दें। आप जैसी हैं वैसे बहुत अच्छी हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जब भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी ना, दूसरे आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे। अगर कोई भी आपके लिए कुछ करेगा ना, तो वो आप खुद हैं। रहा मोटा होने का, नाटा होने का, छोटा होने का सवाल, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मिथ को तोड़ दिया है। भारती सिंह को आप सब जानते होंगे, उनका वेट कितना ज़्यादा है, फिर उन्होंने अपने वेट के ही जरिए अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई। बिपाशा बसु सांवली हैं, प्रियंका चोपड़ा सांवली हैं, नेहा कक्कड़ बहुत छोटी हैं, लेकिन इन सब ने लाइफ में वो मुकाम हासिल किया है ना, जो बहुत लोग सोचते ही रह जाते हैं। एंड नेक्स्ट, लर्न टू डू मेकअप। तो मेकअप ना आज के ज़माने की नीड है, इसलिए नहीं कि हमें बहुत सुंदर दिखना है, बल्कि इसलिए कि ये हमारी पर्सनालिटी को निखारता है, हमारे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट अप करता है। क्योंकि आप सबने महसूस किया होगा कि जब आप कहीं वेल ड्रेसअप होके जाते हैं ना, तो आप जो भी करते हो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होके करते हो। आपको किसी से हेजिटेशन नहीं होता, कोई डर नहीं रहता। तो अगर आपको भी मेकअप करना पसंद है तो बेसिक मेकअप स्किल्स के बारे में ज़रूर जानें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जहाँ पे मेकअप नीडेड होता है, जैसे एयर होस्टेस की जॉब हो गई, रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो गई, काउंसलर की जॉब। बहुत सारे जॉब ऐसे हैं जिसमें आपको बेसिक मेकअप स्किल आनी ही आनी चाहिए, और आप चाहें ना तो इसको सीख कर आप अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, रिमूव ऑल द नेगेटिविटी
फ्रॉम योर लाइफ। तो नेगेटिव लोग ना दोस्तों हर जगह मौजूद होते हैं, पर ये आपको डिसाइड करना है ना कि आपको अपनी लाइफ में उनको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। जैसे आप घर में कचरा होता है तो क्या करते हैं, निकाल के बाहर फेंक देते हैं ना। इसी तरह से ये नेगेटिव पीपल जहाँ भी होते हैं ना, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं और हर चीज़ में उन्हें सिर्फ बुराई दिखती है, और खुद के साथ साथ ना वो औरों की लाइफ भी ख़राब करते हैं, उनको भी नेगेटिव बना देते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। एंड नेक्स्ट पॉइंट, टेक अ ब्रेक। तो कभी कभी ना काम और सोशल लाइफ से ब्रेक लेना भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है आपको रिफ्रेश करने के लिए। तो अगर आप कभी ऑफिस या कॉलेज जाने का या कुछ काम करने का मन ना हो ना, तो छुट्टी ले लें, बाहर से खाना ऑर्डर करें और अपना फेवरेट टीवी शोज़ और फिल्में देखें। इससे आप रिलैक्स तो होंगी ही ना, साथ ही आपको अगले दिन काम करने के लिए एक नई एनर्जी मिलेगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट, डांस योर हार्ट आउट। तो अगर आपको डांस करना पसंद है लेकिन ढेर सारे लोगों के सामने आपको डांस करने में संकोच होता है ना, तो इस संकोच को ख़त्म कर दीजिए। बहुत लोगों के अंदर ये आदत होती है, मेरे अंदर भी थी, कि मुझे डांस करना तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब मैं देखती थी ना कि बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, तो मैं स्टेप ही भूल जाती थी। और जब दूसरों को देखती थी डांस करते हुए ना, तो बिल्कुल मन मचलता था कि बस खड़ी हो जाऊं और डांस करके दुनिया को दिखा दूं। तो अगर आपकी भी बीमारी सेम है ना, तो आप एक काम करो, सबसे पहले प्रैक्टिस मारो। आप क्या करो ना, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, म्यूजिक लगाओ अपने पसंद का और दिल खोल के डांस करो। जहाँ चाहे जैसे चाहे स्टेप करो, डांस करो। पहले अपनी जो ये हेजिटेशन है, ये जो संकोच है ना, इसको बाहर निकलने दो। जब आपको लगता है ना कि अब आप प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा परफेक्शन की तरफ जा रहे हो ना, तब आप अपने घर के जो आसपास के लोग हैं ना, उनको दिखाओ कि अगर वो कुछ बोलेगी ये भी तो आपको बुरा न लगे। ऐसे लोग हों, आपकी मदर, सिस्टर, कोई भी हो सकता है। एंड देन आप तैयार हो अब बाहर किसी के भी सामने डांस करने के लिए। जैसे आप स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है या कहीं हो रहा है, आप बेझिझक वहाँ पे डांस कर सकते हो। इससे हमारे अंदर हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, जो बहुत सारा एनर्जी हमें देते हैं। हमें हैप्पी हॉर्मोन्स भी रिलीज होता है हमारे बॉडी में, जो हमें एनर्जेटिक बनाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे काम जिनको हर किसी पर्सन को लाइफ में एक बार जरूर करना चाहिए। और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना, तो समझ में आएगा कि ये सब हर इंसान के अंदर ये इच्छाएं होती हैं, विश होती है, लेकिन हम उसे कहते नहीं और दिल में दबा के बैठे रहते हैं। और जब बूढ़े हो जाते हैं ना, जब हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते ना, तब ये सारी बातें याद आती हैं और बहुत रिग्रेशन फील होता है कि काश समय रहते सब कर लिया होता। तो ये वीडियो ना इसलिए बनाया है कि आपको वो काश कहने को ना मिले। तो प्लीज दिल खोल के वीडियो को शेयर करना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। एंड मेक श्योर कि एंड स्क्रीन पे जो वीडियो लगी हो वो आप हमेशा देखते हो। अगर कोई भी डाउट हो ना, तो मुझसे बिना किसी हिचक के पूछ लिया करो और अपने वैल्यूबल जो भी विचार होते हैं ना, वो मुझे ज़रूर बताओ कमेंट करके।